Soul Talk is brought to you by Godlywood Studio, Brahma Kumaris. मैं अक्सर सोचा करता था कि क्या मैं भी इन मंचों पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। क्या मैं भी इन छात्रवृत्तियों पर दुनिया के विख्यात विश्वविद्यालयों में पढ़ सकता हूँ। पर मेरा नामांकन किसी भी स्कूल में नहीं था, तो मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की। साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, जिसमें हम बातचीत करते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। बिकॉज दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग कैन, एंड दैट बिगिंस टू पुट पर्पस इनटू एवरीथिंग दैट वी डू। नमस्कार, मेरा नाम शरद विवेक सागर है। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ। जीरादेई बिहार के सिवान जिले में है, और मेरा रिश्ता अगर यह है कि मैं जीरादेई में पैदा हुआ, तो पूरे देश का रिश्ता जीरादेई से यह है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी जीरादेई में ही पैदा हुए थे। परंतु आज़ादी के लगभग 50 साल बाद मैं जब यहाँ पैदा हुआ, तो इन गाँवों में अच्छे स्कूल, लाइब्रेरीज ये अभी भी नहीं पहुँचे थे। मेरे माता पिता ने यह निर्णय किया कि वे हमारी पढ़ाई लिखाई घर पर ही कराएंगे। 3 तरह से उन्होंने हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू की। पहला तरीका था कि वो जो भी किताब कॉपी थे वो घर पर ही खरीद कर लाते थे, और बिहार के इन छोटे गांवों और शहरों में हम घर पर पढ़ते थे, माता पिता हमें पढ़ाया लिखाया करते थे। दूसरा तरीका था कि उन्होंने अखबारों को पढ़ना अनिवार्य रखा, और ये छोटे गाँव और शहर इतने दूर हुआ करते थे कि अखबार एक दिन लेट पहुँचा करते थे। और तीसरा तरीका यह था कि जो भी महापुरुष थे, उनके जो भी विचार थे, इन उपदेशों को इन किराए के घरों पर, दीवालों पर ये छोटे बड़े उपदेश अंग्रेजी एवं हिंदी में लगे हुए थे, और हर दिन सुबह उठकर हमें इन उपदेशों को पढ़ना अनिवार्य किया गया था। पहली 12 साल मेरी शिक्षा इसी प्रकार से हुई। इन 12 सालों में मैं जब अखबारों को पढ़ा करता था, तो देश के ढेर सारे बच्चों के बारे में उसमें कहानियाँ छपती थीं। कोई हैदराबाद से, दिल्ली से, बम्बई से, बेंगलोर से, जो कि बड़ी प्रतियोगिताएं जीतते थे, जिन्हें बड़ी छात्रवृत्तियां मिलती थीं, और देश विदेश में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया करते थे। और मैं अक्सर सोचा करता था कि क्या मैं भी इन मंचों पर जाकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। क्या मैं भी इन छात्रवृत्तियों पर दुनिया के विख्यात विश्वविद्यालयों में पढ़ सकता हूँ। पर मेरा नामांकन किसी भी स्कूल में नहीं था, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में मेरा नाम नहीं था। 12 साल की उम्र पर मैं जब पहली बार स्कूल पहुँचा, तो मैं पहली बार शहर में रह रहा था। हम राजधानी पटना चले आए और माताजी के साथ रहने लगे। पिताजी जहाँ भी कार्यरत थे, वो उन्हीं छोटे बड़े गांवों में रहा करते थे, वहीं काम किया करते थे। और शनिवार की शाम को वो आ जाते, रविवार को वो हमारी पढ़ाई लिखाई देखते, और फिर वापस 250 किलोमीटर दूर वापस वो चले जाया करते थे। इस क्रम में स्कूल में हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। जो होम स्कूलिंग थी, घर पर पढ़ने का तौर तरीका था, वह वैसा ही रहा। परंतु स्कूल में नामांकन के कारण जितने भी अवसर थे, इनमें मैंने भाग लेना शुरू किया। मैं जब तक 12वीं कक्षा तक पहुँचा, तब तक मुझे भारत का प्रतिनिधित्व लगभग 6 देशों में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने लगभग 200 अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लिया, और उसमें अलग अलग पदक जीते। मैंने 2008 में एक संस्था की शुरुआत की, डेक्सटेरिटी ग्लोबल नाम से। डेक्सटेरिटी के 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि दुनिया में जो भी अवसर हैं, जो कि हमारे किशोर एवं युवाओं के लिए बने हैं, वो सबसे पहले उन तक पहुंचे। और दूसरा लक्ष्य यह था कि इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जहां हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आने वाले बच्चे अक्सर हमारे इंटरनेशनल स्कूल और वर्ल्ड स्कूल से आया करते थे, जो कि भारत के अलग अलग कोने में ऐसे बड़े स्कूल हैं जहाँ की जो फीस होती है वो बहुत बार एक आम भारतीय की तनख्वाह से ज़्यादा होती है, 3 गुने 5 गुने। हमने 2 कारणों से, पहला कि जो भी अवसर हैं उनसे हम बच्चों को जोड़ पाएँ, और दूसरा हम अपने बच्चों को शिक्षा से, सेवा और नेतृत्व से जोड़ पाएँ, ताकि जो भी समस्याएं वो अपने छोटे गांवों और शहरों में देखते हैं, उसका निवारण वे अपनी शिक्षा के द्वारा कर पाएं। हमने डेक्सटेरिटी ग्लोबल की शुरुआत की। पिछले 11 साल से मैं इसी यात्रा पर रहा हूं, जहां हम देश भर में किशोरों और युवाओं को जो भी शैक्षणिक अवसर हैं अलग अलग क्षेत्र में, उससे जोड़ते हैं। और दूसरा कि हम अपने बच्चों को इसलिए तैयार करते हैं ताकि शिक्षा और नेतृत्व के बीच में इतनी बड़ी जो खाई आ चुकी है, उसे हम पाटना शुरू करें। देश भर में मेरे संवाद में मैं जब अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि आप में से कितने बच्चे नेता बनना चाहते हैं, तो ढेर सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल हाथ नहीं उठाते। 1-2 बच्चे होते हैं जो सबसे पहले हाथ उठाते हैं, तो आसपास के बच्चे हंसने लग जाते हैं। यह अफसोस की बात है कि भारत में हमने नेतृत्व को राजनीतिक नेतृत्व का पर्यायवाची बना दिया।
और राजनीतिक नेतृत्व को खराब नेतृत्व का पर्यायवाची बना दिया। और इस कारण देश में ढेर सारे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि हम शिक्षित उन्हें इसलिए करते हैं ताकि वे नौकरी करें, और नेतृत्व कुछ अलग चीज है। परंतु इस हिसाब से जब हम बात करते हैं हर मंच पर कि भारत 65% युवा देश है और भारत 21वीं सदी एक भारतीय सदी होगी क्योंकि देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, तो यह सवाल उठता है किस हिसाब के युवा हम तैयार कर रहे हैं। एक साधारण सा उदाहरण है जिससे कि आप सभी ताल्लुक रखते होंगे। हम जब इस देश में बात करते हैं गांधी की, हम अपने बच्चों को कभी यह नहीं बताते कि गांधी जब उनके उम्र के थे, गांधी जब कॉलेज में थे, तब उनकी शिक्षा क्या थी, तब उनकी यात्रा क्या थी। और तब अगर हम उस पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि गांधी की शिक्षा यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जैसे विश्वविद्यालयों में हुई, जो कि उस समय भी दुनिया के सुप्रतिष्ठित एवं विख्यात विश्वविद्यालय में से एक थे और आज भी है। गांधी की शिक्षा परंतु केवल यूसीएल तक सीमित नहीं रही। सेवा और संवाद की गांधी की यात्रा ने गांधी के नेतृत्व को तैयार किया। हम जब पटेल की बात करते हैं तो हम पटेल को लोहे से जोड़ देते हैं, सिर्फ लौह पुरुष का सम्मान देकर छोड़ देते हैं। परंतु पटेल की शिक्षा मिडिल टेम्पल कॉलेज में हुई। पटेल की वक्तृत्व की शक्ति, पटेल के सेवा और संवाद के रास्ते गांधी के नेतृत्व में कितनी अद्भुत रूप से तैयार हुए, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम नेहरू की बात करते हैं, अम्बेडकर की बात करते हैं तो हम एक गरीब बच्चे के संविधान लिखने की बात करते हैं, हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करते हैं। परंतु नेहरू की शिक्षा हेरो और कैम्ब्रिज जैसे जगहों में हुई। भारत भर में सेवा और संवाद हुआ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब जिस पर उन्होंने लिखी। अम्बेडकर की शिक्षा खुद महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जो कि बड़ौदा के महाराज थे, उनके द्वारा मिली छात्रवृत्ति पर कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों में हुई। सेवा और संवाद से जाकर इस देश के संविधान को लिखने तक पहुंचे अम्बेडकर। ये जो शिक्षा है, इससे हमने अपने महापुरुषों को, अपने नेताओं को बिल्कुल अलग कर दिया। इस कारण कम उम्र पर बच्चे अपने आप को नेहरू, गांधी, पटेल, अंबेडकर, विवेकानंद ऐसे रास्तों में नहीं देख पाते हैं। इस कारण आवश्यक है कि हम अपनी शिक्षा को नेतृत्व से जोड़ना शुरू करें। परंतु हम किस नेतृत्व की बात करते हैं? क्या वह नेतृत्व वह है जो आप प्रधानमंत्री बनकर करते हैं या किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठने के पश्चात करते हैं, या यह नेतृत्व कुछ और है? तो हम जिस नेतृत्व की बात करते हैं वो काफ़ी साधारण है। वह यह है कि कल अगर किसी भी सरकारी विद्यालय में या किसी भी निजी विद्यालय में एक बच्ची छुट्टी के बाद 5 मिनट रुककर एक 10वीं की बच्ची अगर एक 8वीं की बच्ची को 2 गणित के सवाल बताती है तो वो बच्ची एक नेता है। इस देश में हो सकता है तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक में कोई बच्चा हो जिसे अच्छी अंग्रेजी या हिंदी नहीं आती हो, पर अगर वह गुजराती लिख सकता है, तेलुगु लिख सकता है, कन्नड़ा लिख सकता है और उसमें वह किसी वृद्ध माँ के लिए वृद्धा पेंशन कार्ड के लिए एक आवेदन पत्र लिखता है, तो वो बच्चा एक नेता है। इस देश में शाम को खेलने के वक्त अगर कोई एक बच्चा है जो एक दूसरे बच्चे को बैडमिंटन या फुटबॉल खेलना सिखाता है, तो वो एक नेता है। हमारी शिक्षा कलाम की शिक्षा हो, जो कि रामेश्वरम के कोने से निकलकर इस देश को आंतरिक सुरक्षा एक तरफ देती है तो दूसरी तरफ नैतिक नेतृत्व। हमारी शिक्षा ई श्रीधरन की शिक्षा हो, जो कि इस देश में कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिविल इंजीनियरिंग से जोड़कर देश में इतना बड़ा उत्थान का काम करती है। हम जिस शिक्षा और नेतृत्व की बात करते हैं, जिस सेवा और सक्षमता की बात करते हैं, इसमें अग्रसर रहने के लिए आवश्यक है कि हम जितने भी युवा हैं, वो एक सिंपल सा आइडिया है साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में जिसमें हम बातचीत करते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करें कि क्या हमारा शरीर एक बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर हम सिर्फ एक बॉडी हैं या फिर एक माइंड है, जहाँ पर हम जैसे कहते हैं आई हैव अ हैंड, आई हैव अ लेग, जिसमें हम पोजेशन में होते हैं चीज़ों की। हम कहते हैं आई हैव अ पेन, सो डू वी बिकम द पेन। तो ये काफ़ी फनी सा आइडिया है जो कि एक स्कूल का बच्चा या एक हाई स्कूल या मिडिल स्कूल का बच्चा भी डिस्कस कर सकता है। And that clearly actually lays the path forward for something much deeper, that we are not just a body-mind complex, we are more than that. There is something that runs us and something that drives us, which in spiritual terms we talk about Atman, कि हम there is something in the driver's seat, something in the controller's seat, and it is important कि हम मॉल्स में पॉपकॉर्न खोजने, पीवीआर्स में सिनेमा खोजने के प्रोसेस में उस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स को केवल फुलफिल ना कर रहे हों। हम जो लार्जर जर्नी है, जो इनर जर्नी है, जो लार्जर इंट्रोडक्शन है, जो कि इनर सेल्फ से इंट्रोडक्शन है, उस जर्नी में लग पाएँ, बिकॉज दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग कैन, एंड दैट बिगिन्स टू पुट पर्पस इनटू एवरीथिंग दैट वी डू। And वो purpose, it can begin with our education. कि why do we go to school? Why do we go to college? Why do we come on this planet? And most importantly, वो जो रास्ता है that will also help us define our choices, our habits and the journeys that we
embark upon in our lives. So as young people, I think it is important that we look beyond the body-mind complex, we look within, we get an introduction to our inner self, we embark largely on an inner journey, and we have a more fulfilling and at the same time more meaningful journey on the beautiful planet that we live in.